एवरीवन, मैं स्वीटी सिंह चौहान आप सभी का अपने इस ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। जी हाँ, ये स्पेशल ब्लॉग हरितालिका तीज के लिए मैंने बनाया है, जिसमें कि आपकी बहुत सारी इस ब्लॉग में मैं जितनी भी बातें हैं मैं आपको उसको क्लियर करने का कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब मैं जिस उद्देश्य के लिए ये वीडियो बना रही हूँ उस पर चर्चा करते हैं। जी हाँ, इस बार हरितालिका तीज 26 अगस्त 2025 को दिन मंगलवार को पड़ रहा है। पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रदोष काल में शाम के समय, शाम 6 बजे से 9 बजे तक इसका पूजा का पूरा अच्छा समय है। तो हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा टाइम है। दिन भर आप अपने जो पूजा की तैयारी कर सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं। ये सब करके आराम से 6 बजे से 9 बजे के अंतराल में चाहे मंदिर में जाके, चाहे अपने घर में पंडित को बुला के या स्वयं भी पूजा कर सकते हैं अपने घर के अंदर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत सारी स्त्रियों को ये इस बार डाउट है, क्या प्रथम बार इस बार अपना व्रत उठा सकती हैं कि नहीं। तो मैं उनको बोलूंगी, जी हाँ, आप इस बार 26 अगस्त को जो व्रत हरितालिका तीज का पड़ रहा है, यदि आपकी शादी के बाद ये प्रथम व्रत है तो आप जरूर उठा लीजिए, क्योंकि इस बार ना ही कोई आदि मास लग रहा है, ना ही कोई मलमास है और आगे का पता नहीं है, आगे कुछ भी हो सकता है। तो आप आराम से उठा सकते हैं। जिन स्त्रियों का इस बार प्रथम बार ये हरितालिका तीज का व्रत है तो वो अपने पूरे 16 श्रृंगार नए करे, नई साड़ी पहने, तो उनका एक सेट रहेगा और उसके साथ उनका एक अलग सेट रहेगा जो कि वो दान देने के लिए करेंगे। उनकी नई शादी है और प्रथम बार हरितालिका तीज उठा रहे हैं या तो उनके लिए ये नियम है कि उनका श्रृंगार का सारे सामान और उनकी साड़ी ये सब चीजें नए होने चाहिए। परंतु अगर आप कई बार कर चुके हैं तो ऐसा कहीं भी कोई नियम नहीं है कि आपको नई साड़ी ही पहनना है और या फिर श्रृंगार का हर सामान आपको नया लेना है। आप शुभ करने के लिए एक पत्ता बिंदी और चूड़ी भी नया लेके उसको पहन के और माँ को चढ़ा के उसको यूज कर सकते हैं। देखिए, चढ़ाने के लिए तो आपको श्रृंगार का सामान मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, पैकेट बहुत सारी अवेलेबल है, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। वो बहुत महंगा नहीं होता। और फिर भी अगर बजट का प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में आप माता के लिए भी चूड़ी और बिंदी ले सकते हैं, जैसे स्वयं के लिए ले सकते हैं। ये त्योहार है पति के लिए, अपना प्रेम के लिए, पति के आशीष पाने के लिए और भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का आशीर्वाद से हमारा भी जोड़ा बना रहे, इस तरीके की धारणा के साथ ये व्रत किया जाता है। तो इसमें कहीं भी इस तरीके का नहीं है कि आप नई साड़ी ही पहनना है या फिर जितने भी आप 16 श्रृंगार करेंगे उसको नया ही लेना है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। इसमें एक बात ये भी मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप प्रथम बार हरितालिका तीज करने जा रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर आपकी जो श्रृंगार की चीजें हैं, साड़ी है, अगर मायके की ओर से आती है तो उसको बहुत शुभ माना जाता है। अब मैं एक विशेष मुद्दे पे बात करने जा रही हूँ, जिसमें कि बहुत सारी बहनों को ये दुविधा है कि क्या हम पीरियड में भी हरितालिका तीज कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। हरितालिका तीज ऐसा है जिसमें कि पीरियड होने के बाद भी आप व्रत रह सकते हैं। आप नीराजल व्रत रह सकते हैं, जो कि 24 घंटे का बोला जाता है, सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक जिसको माना जाता है। आप उसमें व्रत रह सकते हैं, परंतु पूजा पाठ में शामिल नहीं हो सकते। कथा पूजा जहाँ भी हो रही वहां दूर बैठ के आप कथा पूजा सुन सकते हैं, नए वस्त्र पहन सकते हैं, सारा श्रृंगार कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे सुहाग से रिलेटेड व्रत है। तो इसमें नए कपड़े, नए श्रृंगार ये सब धारण कर सकते हैं। बस पूजा में भी शामिल हो सकते हैं, दूर बैठ के कथा पूजा कर सकते हैं, परंतु स्वयं से जो पूजा की जाती है उसको नहीं कर सकते। और अगर आप पूजा करने जा रहे हैं और आपको प्रसाद या जो भी आप सामान है प्रभु को चढ़ाना है, समर्पित करना है, तो वो आप अपने घर में किसी भी लेडीज के थ्रू भगवान को चढ़वा सकते हैं या फिर पंडित जी को अपने हस्बैंड के थ्रू भी दिलवा के पंडित जी के थ्रू भी उसको चढ़वा सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मान पड़ता है तो क्या व्रत उठा सकते हैं। देखिए, मान वहीं पे माना जाता है, जैसे कि अगर आप किसी दिशा यात्रा पे जा रहे हैं, कोई सामान की खरीदारी कर रहे हैं या फिर नए व्यवसाय का आरंभ कर रहे हैं, तो उसमें ये मान का विशेष ध्यान दिया जाता है। बाकी आप इस तरीके की पूजा पाठ या व्रत त्योहार में मान की धारणा नहीं रहती। बहुत लोग कहते हैं कि हम व्रत का उद्यापन कर चुके हैं, तो क्या हम इस बार हरितालिका का तीज उठा सकते हैं। बहुतों के मन में रहता है कि हम उद्यापन कर चुके हैं। तो ये व्रत पूजा त्योहार है। तो देखिए, ये व्रत पूजा त्योहार जिसमें कि इस तरीके की धारणा रहती है, जैसे कि आप पैसे की कमाई कर रहे हैं और उसको अपने अकाउंट में रख देते हैं। धीरे धीरे आपने पैसे एकत्रित किए, फिर अकाउंट में रख दिए, तो जमा पूंजी। तो जो हमारे आध्यात्म जीवन होता है उसमें जब हम किसी भी व्रत या पूजा पाठ का उद्यापन करते हैं तो वो उसी तरीके का हमारा जितना भी जुटाया हुआ आध्यात्म का धन, उसको हम एक
जो कि आध्यात्म की हमारी जो कुंजी है उसमें रख देते हैं। तो उसी प्रकार का उद्यापन के बाद भी आप नए सिरे से फिर से व्रत को जरूर प्रारंभ कर सकते हैं और ये बात आप सभी प्रकार के त्योहार पूजा पाठ में लागू होती है। अब हम बात करेंगे कि क्या पीरियड टाइम में श्रृंगार कर सकते हैं। तो जैसे मैं पहले बोल चुकी हूँ कि 16 श्रृंगार तो कर सकते हैं, परंतु श्रृंगार में एक चीज का ध्यान देना होगा कि अपने सिंगरोटे उस दिन जो सिंदूर आपके शादी में आपको सिंगरोटा में उस सिंगरोटे से सिंदूर को नहीं लगाइए। आप पीला सिंदूर या जो सिंदूर आपके घर में चलता है उस सिंदूर का उस दिन आप अलग उसको जरूर मांग में भरें, परंतु सिंगरोटे का आप सिंदूर को प्रयोग उस दिन अगर पीरियड चल रहा है तो नहीं करिए। देखिए वैसे तो कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा स्टार्ट होता है तो उसके 7वें दिन पे करनी चाहिए, मतलब क्लीनिंग हो चुका है, मतलब 5 दिन तक सब क्लीनिंग हो चुका है और इस तरीके का व्रत है तो आप छठे दिन भी पूजा कर सकते, परंतु अगर इस तरीके का है कि क्लीनिंग पूरी नहीं हुई कंडीशन 7 दिन बाद ही पूजा करना उचित माना जाए। अब मैं आगे बात करूंगी गर्भावस्था वाली गर्भवती महिलाओं, अगर कोई बीमार है तो उनकी मैं बात करूँ। ये व्रत जैसे जितिया का व्रत हो गया, तीज का व्रत हो गया, ये सब छठ का व्रत हो गया, ये सब बहुत कठिन व्रत माना जाता है क्योंकि इस निराहार और निर्जला दोनों तरीके से रहना पड़ता है। लेकिन अगर बहुत विशेष उस तरीके की स्थिति आपसे नहीं हो पा रहा है, आप गर्भवती अवस्था में हैं, तो उस समय पूजा के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। जल ग्रहण करने की एक विशेष मुद्रा होती है जिसमें कि आपको पशुओं जैसे लेट के जल ग्रहण करना हो। अगर जो लोग बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, बीमार है, नहीं कर पा तो इस व्रत को जिस तरीके से नॉर्मल व्रत किया जाता है फलाहार के जैसे कर सकते। बहुत लोग बोलते हैं कि क्या हम मेडिसिन ले सकते हैं, तो जी बिल्कुल आप मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आप इस व्रत को फलाहार के जैसे कर रहे हैं, पानी और फल ग्रहण कर रहे हैं, तो मेडिसिन भी दिन में ले सकते हैं। अन्यथा आप जिस टाइम अपनी सर्गी करें, सर्गी मतलब कि जो सुबह भोर में हम लोग खाएं, अन्न को नहीं ग्रहण करना है। सर्गी में इस विशेष बात का ध्यान दीजिए कि अन्न को ग्रहण नहीं किया जाता। उस टाइम जो हम पे पदार्थ लेते हैं, चाहे नारियल पानी हो या कड़क चाय हो या फिर ग्लूकॉन डी हो, उस समय लेते हैं। तो अगर आपकी कुछ मेडिसिनल दिक्कत है तो उसी टाइम आप अपनी मेडिसिन ले सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, तो जो लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम है और 24 आवर का पूरा उनको अपना फास्टिंग रखना है। मॉर्निंग में 4 बजे के पहले सर्गी के दौरान ही जरूर से जरूर अपनी मेडिसिन ले। इसी में ये मेरा जो एक नेक्स्ट टॉपिक था कि सर्गी में क्या ग्रहण करें, वो भी कंप्लीट हो गया है। विशेष ध्यान दीजिएगा कि किसी भी प्रकार का अन्न को ग्रहण करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि वो फिर अन्न में आ जाएगा। जो नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ वो नहाए खाए के बारे में बताई जा रही हूँ। नहाए खाए में देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप लोगों को धीरज रखना होगा, जिसमें मैं हर तरीके की बातें करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो अभी मैं बात करूंगी नहाए खाए की, जो कि 26 अगस्त के एक दिन पहले यानी 25 अगस्त को होगा। नहाए खाए में विशेष ध्यान देना है कि जो लोग व्रत कर रही हैं 26 तारीख को, एक दिन पहले किसी लहसुन प्याज का सेवन ना करें, ज्यादा मसालेदार चीजें ना खाएं, ज्यादा तली भुनी चीजें ना खाएं। इससे आपको दूसरे दिन दिक्कत हो सकता है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है आपके व्रत को सुचारू रूप से चलाने में। इसलिए एक दिन पहले हम अपने बाहर तो शुद्धिकरण करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ आंतरिक शुद्धिकरण के लिए मसालेदार चीजें, तली भुनी चीजें, लहसुन प्याज, इन सब चीजों को एक दिन पहले त्याग करेंगे। उस दिन नहीं खाना है। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि भाई आपका पूजा पाठ की वजह से फैमिली कैसे नहीं खाए, तो जी फैमिली के लिए बना दीजिए, बट अपने लिए थोड़ा सा इन चीजों का परहेज कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ। जब हम पूजा कर लेते हैं तो दान का समय क्या है। बहुत सारी महिलाएं ना पूजा 2 तरीके से करती हैं। कुछ महिलाएं अपने घर में पूजा करती है पंडित को बुला के या स्वयं से, कुछ महिलाएं पूजा करती है मंदिर में जाके। जो महिलाएं मंदिर में जाती हैं उसी समय वहां पे पूजा करने के अपनी जितनी भी जो पूजा की सामग्री है या दान की चीजें हैं वहीं पे दे के आ सकते हैं। जो महिलाएं घर में पूजा करती हैं वो लोग अपने उस दिन पूजा करके दूसरे दिन, क्योंकि कोई भी जो पूजा करने के बाद तुरंत पूजा की चीजें नहीं हटानी चाहिए, तो वो जब आप दूसरे दिन सामान हटाएं तो उस समय जो पूजा की चीजें हैं, जो भी आप पंडित को दान करना चाहते हैं, वो उस दिन जाके दान कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर मान लीजिए कि कोई आपने पंडित से पूजा नहीं कराया है, स्वयं किया है और सुहाग की चीजें हैं, श्रृंगार की चीजें हैं, तो वो आप अपने पति के जो कुल से आती हैं, चाहे वो आपकी ननद हो, चाहे वो आपकी जेठान हो, भाभी लगे या जो भी, उनको आप ये चीजें अपनी तरफ से भेंट स्वरूप, प्रभु का आशीर्वाद स्वरूप आप उनको वो दे सकते हैं। तो ये था सारी कुछ चीजें, जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई थी, जो कि स्पेशली हरितालिका तीज से रिलेटेड है, जो कि इस बार 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को पड़ रहा है। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मेरे ब्लॉग को आप लोग प्लीज सपोर्ट करें। आपका एक लाइक मुझे
बहुत खुशी देके जाता है और मुझ में हिम्मत देता है कि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर काम कर सकूं। तो मेरे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, फॉलो कीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जितनी भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। ठीक है, तो सभी को नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। और आप सभी जितनी भी बहनें, माताएं, लड़कियां इस बार व्रत कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आपका हरिताल का तीज मंगलमय जाए। महादेव की कृपा आप लोगों के पर बनी रहे और उसी के साथ साथ मुझ पे भी अपनी कृपा बनाए रखे। आप सभी को जय श्री राम।